अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी डेव ऑप्स को। डेव ऑप्स क्यों चाहिए, डेव ऑप्स किन प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है और किन प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट नहीं है, और साथ में इसकी डायग्राम। ठीक है, डेव ऑप्स में हमारे डेवलपर्स और हमारी ऑपरेशन टीम, ये दोनों टीम्स मिलकर काम करती है। इन दोनों टीम्स का मकसद एक ही होता है, सॉफ्टवेयर को फास्टर, बेटर और मोर रिलायबल बनाना। ठीक है, डेव ऑप्स में क्या है, दो टीम्स है, एक डेवलपर की टीम और एक ऑपरेशंस की टीम। ये दोनों टीम्स मिलकर काम कर रही है बजाय सेपरेट काम करने के, और इन दोनों टीम्स का मकसद एक ही है, सॉफ्टवेयर को फास्टर, बेटर और मोर रिलायबल बनाना। अगर हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कि हमारी डेवलपर टीम क्या काम करती है, हमारी ऑपरेशंस टीम क्या काम करती है। डेवलपर टीम क्या काम कर रही है, प्लान कर रही है। कोई भी नया सॉफ्टवेयर जो वो बना रही है या किसी सॉफ्टवेयर में अपडेशन कर रही है, कुछ नए फीचर्स ऐड कर रही है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्लान करेगी। प्लान में आ जाएगी हमारी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट कैसे करना, उनके ऊपर एनालिसिस करना। फिर कोड को लिखना। ठीक है ना, कोड मीन्स प्रोग्रामिंग करना, कोड को लिखना। बिल्ड करना, बिल्ड में आता है कि हमारे डिफरेंट डेवलपर्स जिनके पास कोड होता है, ठीक है ना, उन तमाम डेवलपर से कोड को लेकर उसको मर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं और एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। टेस्ट होता है हमारा कोड। ठीक है, हमने जो कोड बिल्ड कर लिया उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और ये काम कौन करती है, ऑपरेशंस टीम करती है। ऑपरेशंस टीम्स उसको करती है रिलीज़। रिलीज़ का क्या मतलब है कि उसको यूज़र्स के लिए एक्टिवेट करती है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को यूज़र्स के लिए एक्टिवेट करती है। अगर वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज़र्स के लिए एक्टिवेट करेगी। अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर में कोई न्यू फीचर ऐड किया तो उसको भी यूज़र्स के लिए एक्टिवेट करेगी। डिप्लॉय मीन्स कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अब डिप्लॉय कर रहे हैं ऐप प्ले स्टोर पर या सर्वर्स पर। अब हम अपने सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं ताकि यूज़र्स वहाँ से उसको इंस्टॉल कर सके और यूज़ कर सके। ऑपरेट में हम अपने सॉफ्टवेयर को चलाना और मेंटेन करना देखते हैं। ठीक है ना, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़र के लिए चलाना, उसके लिए मेंटेन करना हम देखते हैं। ऑपरेट में भी आता है मॉनिटर। मॉनिटर में हम लोग सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को और एरर्स को कंटिन्यूसली चेक करते हैं। अगर यानी कि अगर ऐप स्लो हो गया है, क्रैश तो नहीं हो गया, इस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं ये काम भी हमारी ऑपरेशंस टीम करती है। ठीक है, मॉनिटर में वो देखते हैं कि हमें अलर्ट सिस्टम आ जाए। ठीक है ना, अगर आपका ऐप स्लो हो गया है या क्रैश हो तो अलर्ट सिस्टम हमें ऑपरेट कर दे, हमें बता दे। अभी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले आती है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। ठीक है, मीन्स कि हम डेव ऑप्स को क्यों यूज़ करते हैं या हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए डेव ऑप्स। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। इम्प्रूव कोलैबोरेशन में क्या है, बेहतरीन टीम वर्क। अब ये कैसे है, अगर हम डेव ऑप्स का यूज़ कर रहे हैं तो डेव ऑप्स में हमारी दोनों टीम्स इकट्ठी काम कर रही है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले दोनों टीम्स इकट्ठी काम नहीं करती थी, सेपरेट काम करती थी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप दोनों टीम्स में आ जाता था और हमारा सॉफ्टवेयर लेट डिप्लॉय होता था, टाइम डिले बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन डेव ऑप्स ने क्या किया है, हमें ये एक यूज़ दिया, इसका हमें ये पॉइंट दिया है कि इम्प्रूव कोलैबोरेशन, कि हम अपनी कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डेव ऑप्स। हम अपनी हम हमारी टीम वर्क बेहतर काम कर सकती है यूजिंग डेव ऑप्स। ठीक है, फिर अब फास्टर टाइम टू मार्केट। फास्टर टाइम टू मार्केट का मतलब अपने सॉफ्टवेयर को जल्दी से मार्केट में रिलीज़ करना। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था एजाइल मेथोडोलॉजी में कि हम अपने सॉफ्टवेयर को पहले छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम उन फीचर्स को बनाते हैं। ठीक है, और फीचर्स को पे वर्किंग करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसको दिखाया जाता है हमारे स्टेक होल्डर को या हमारे यूज़र को दिखाया जाता है। ठीक है, कि वो उसको देखे और बताए हमें, यानी कि हम उनसे फीडबैक लेते हैं। तो फास्टर टाइम टू मार्केट में भी यही है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को जल्दी से रिलीज़ करते हैं। इसमें हम CI और CD टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, CI और CD दोनों पाइपलाइंस है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेट करना। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक फीचर को दूसरे फीचर के साथ इंटीग्रेट करना। मैंने 2 फीचर्स बनाए, दूसरे फीचर्स को मैंने पहले फीचर के साथ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये चेक किया कि जो मैंने नया फीचर बनाया है उस फीचर के बनाने से मेरे पहले फीचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मेरे दोनों फीचर सही से काम कर रही है। तो इस तरह से इंटीग्रेट करती है, फिर कंटिन्यूस डिप्लॉय करना। इसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को, अपने फीचर्स को कंटिन्यूस डिप्लॉय करते रहते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी से रिलीज़ हो जाता है। देन है इनहेंस क्वालिटी। इनहेंस क्वालिटी का मतलब है बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बग्स कम हो, परफॉर्मेंस स्टेबल रहे और यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर रिलायबल हो।
ठीक है। हम अपने सॉफ्टवेयर में तमाम चीज़ें कर रही है। हम अपने सॉफ्टवेयर में CI/CD पाइपलाइंस का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर का एफिशिएंस बना रहे हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज़ हो, इन्हेंस हो, ठीक है। और इन्हेंस क्वालिटी कब होगी? उसी वक्त होगी जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर से बग्स को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को स्टेबल करेंगे और यूजर्स के लिए अपने सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाएंगे। फिर है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी मीन्स कि काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाना, कम वक्त का कम रिसोर्स का यूज़ करना और बेहतर काम करना, ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी उस वक्त हमारे सॉफ्टवेयर में आती है जब हम लोग ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब हमारे पास कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं, जो बार बार करने होते हैं, तो वो मैन्युअली खुद डेवलपर्स या ऑपरेशन टीम्स करने के बजाय क्या करती है, ऑटोमेशन का यूज़ करती है। ऑटोमेशन खुद उन टास्क को ऑटोमेटिकली बार बार उसको चलाता है, ठीक है ना। उन टास्क को बार बार वो खुद करता है ऑटोमेटिकली काम, यानी कि ये होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड को खुद लिखते हैं, ठीक है। फिर कोड को वो मैन्युअली टेस्ट करते हैं। अगर कोई बग हो जाए तो मैन्युअली फिक्स करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। हर अपडेट में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना। हर अपडेट में ये स्टेप्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। अगर हम यही काम अपनी ऑटोमेशन से करवाए तो क्या होगा, ऑटोमेशन इस काम को डेवलपर कोड लिखता है तो हमारी ऑटोमेशन क्या करेगी, उस कोड को टेस्ट भी कर देगी, ऑटोमेटिकली इस कोड को सर्वर पर डिप्लॉय भी कर देगी, ठीक है ना। यानी कि ऐसे टास्क जो हमारे सॉफ्टवेयर में रेपिटेटिव होने होते हैं उसके ऊपर हम ऑटोमेशन लगा देते हैं, जिससे हमारे टास्क जो होते हैं वो खुद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुद हो जाते हैं, ठीक है। इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जो हमारी ऑपरेशन टीम्स हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनका जो फोकस होता है वो मेन काम की तरफ फोकस रहता है। रेपिटेटिव टास्क होते हैं वो खुद होते रहते हैं। अब ये किन के लिए ज़रूरी है? हमारे वेब ऐप्स के लिए, हमारी मोबाइल ऐप्स के लिए, हमारी क्लाउड सर्विस ऐप्स के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्विक अपडेट्स होती हैं। हम इसमें अपडेट करते रहते हैं, यूज़र का फीडबैक लेते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी अमेज़न कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप देखते हैं कि रोज़ नए नए अपडेशन उसके अंदर हुई होती है। तो ये अपडेशन CI/CD के थ्रू पॉसिबल है, क्यों CI/CD डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। और किन के लिए ये डेवऑप्स सूटेबल नहीं है? जैसे हमारे हैवी किस्म के प्रोजेक्ट्स, जैसे हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए या इन तरह के सॉफ्टवेयर्स के लिए आप कह रहे ये डेवऑप्स क्या कहते हैं, फिट नहीं करता इन पे, क्योंकि इनमें हमें हाई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, हाई टेस्टिंग चाहिए होती है,